हेलो डॉक्टर्स, टुडेज टॉपिक इज डिस्प्लेसिया। सो बेसिकली डिस्प्लेसिया क्या है कि इट इज़ डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, यानी सेल्स के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डिसऑर्डर्ड हो रहा है। इसको ऐसे समझिए कि एक सेल थी, इसके अंदर नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर नॉर्मल साइज, शेप, नंबर और फंक्शनल एक्टिविटी हो रही थी। ठीक है, अब मान लीजिए इस सेल के अंदर क्या होता है, ड्यू टू एनी इश्यू इसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर डेवलपमेंट होता है। डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट होने लगता है किसी भी टिश्यू के अंदर। ठीक है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स थी उनके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब इसमें क्या हुआ, साइज, शेप, नंबर, फंक्शनल एक्टिविटी, इसमें क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। तो डिस्प्लेसिया को आप कैसे फील करेंगे? तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई सेलुलर साइटोलॉजिक चेंजेस। तो सेल्स के अंदर क्या होंगे, साइटोलॉजिक चेंजेस होंगे, यानी उसका साइज वरी कर सकता है, शेप वरी कर सकती है, नंबर वरी कर सकते हैं और फंक्शनल एक्टिविटी भी कर सकती है, वरी कर सकती है। एक सेल डिस्प्लेसिया को कई तरीके से शो कर सकती है। एक तो ये हो सकता है कि सेल अगर अपना साइज इंक्रीज करती है और इस तरीके से डिस्प्लेसिया को शो करती है तो इसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि सेल अपना नंबर इंक्रीज करके डिस्प्लेसिया शो करे, उसको हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो सेल है वो अपना नंबर भी डिक्रीज कर रही है और साइज भी डिक्रीज कर रही है और इस तरीके से डिस्प्लेसिया शो कर रही है, तो इसको हम एट्रॉफी बोलते हैं। लेकिन अगर सेल अपना फिनोटाइप चेंज करती है, यानी कि अपनी अपीयरेंस चेंज करती है और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस चेंज करती है और उस तरीके से डिस्प्लेसिया को शो करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया। तो यानी ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे जिससे क्या कर सकती थी, सेल डिस्प्लेसिया शो कर सकती थी। अब इसमें से कौन सा चेंज शो होगा वो डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रेस आ रहा है, किस तरह का स्टिमुलस आ रहा है सेल के ऊपर। ठीक है, एक चीज और है कि अगर आप इस स्टिमुलस को मतलब रिमूव कर देंगे, यानी कोई भी इश्यू हुआ था, कोई भी स्ट्रेस आया था जिसकी वजह से सेल ने अपना साइज क्या कर लिया था, इंक्रीज कर लिया था। मान लो इंक्रीज वर्कलोड आया था, तो इंक्रीज वर्कलोड से कोप अप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए सेल ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया था। साइज इंक्रीज करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ा, उससे उसकी फंक्शनल एक्टिविटी बढ़ गई, तो जिसने इस इंक्रीजिंग वर्कलोड को क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया। लेकिन मान लीजिए अगर वर्कलोड घटा दिया जाए तो ये सेल क्या कर लेगी, वापस अपनी साइज को रिगेन कर लेगी। कहने का मतलब है जब आप स्टिमुलस को रिमूव करते हैं तो वो जो चेंजेस हुए थे वो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी सेल का साइज जो पहले इंक्रीज हो गया था वो वापस अपनी नॉर्मल शेप को रिगेन कर लेती है। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप इस स्टिमुलस को परसिस्टेंट रखें, यानी कंटिन्यू रखें, और आप इस स्टिमुलस को रिमूव नहीं करते हैं, तो इस स्टिमुलस से क्या हो जाता है, डिस्प्लेसिया हो जाता है। और डिस्प्लेसिया किसको कॉज करता है, कैंसर को। यानी अगर आप इसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखो तो होता क्या है, मान लीजिए कोई सेल थी, ठीक है, इसके अंदर किसी भी रीजन से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, हाइपरप्लेजिया हुआ। क्या हुआ, हाइपरप्लेजिया। मान लीजिए वो स्ट्रेस क्या था, इंक्रीजिंग वर्कलोड था, इंक्रीजिंग वर्कलोड था। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ, हाइपरप्लेजिया हुआ। अब हाइपरप्लेजिया जो है, मान लीजिए ये कंटिन्यू रहता है, ये कंडीशन परसिस्टेंट रहती है, तो हाइपरप्लेजिया नाउ कन्वर्ट इनटू डिस्प्लेजिया। अंतर क्या है, देखो यहां तक जो जब हाइपरप्लेजिया हो रहा था, सेल के अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा था, तो ये कंट्रोल्ड डिवीजन था। ये चीज, सारी चीजें क्या थी, कंट्रोल्ड थी, एक कि आप वापस रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हाइपरप्लेजिया से डिस्प्लेजिया होता है तो ये होती जाती है बट अनकंट्रोल्ड। चीजें यहां से क्या होने लगती हैं, अनकंट्रोल्ड होने लगती हैं, यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है। और जब ये डिस्प्लेजिया भी कंटिन्यू रहता है तो ये करता है कैंसर। कैंसर का प्रीकर्सर है डिस्प्लेसिया। तो व्हाट इज एक्चुअली डिस्प्लेसिया, इट इज प्रीकर्सर ऑफ कैंसर। क्या है, प्रीकर्सर ऑफ कैंसर है। यानी सेल थी, स्ट्रेस आया, हाइपरप्लेजिया में कन्वर्ट हुई। ठीक है, यहां तक जो डिवीजन था वो कंट्रोल था। हाइपरप्लेजिया फिर ये कंटिन्यू रहता है, स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, या जो भी स्टिमुलस है वो कंटिन्यू रहता है, तो हो जाता है डिस्प्लेसिया। नेक्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया भी जब कंटिन्यू रहती है, परसिस्टेंट रहती है, और सेल डिवीजन एकदम से अनकंट्रोल्ड रह जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, तो इस तरह वो क्या कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो कैंसर की प्रीकर्सर स्टेज है, क्या है, डिस्प्लेसिया। अब डिस्प्लेसिया के अंदर मेनली क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी कोई नॉर्मल सेल्स थी, और ये मान लीजिए आपकी क्या है, वो सेल्स है जिसके अंदर क्या हुआ है, डिस्प्लेसिया हुआ है, डिस्प्लेसिया हुआ है। यहां आप देख रहे हैं कि सेल की एक लेयर है, ये वाली, ये एक लेयर है सेल की, दिस इज वन लेयर ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लेयर है, क्या है, मल्टीपल लेयर है सेल्स की, क्या है, मल्टीपल लेयर है।
तो एक तो ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज इन लेयर हो, नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, पहले एक या दो लेयर हो, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 लेयर थी, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि सेल्स का डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो जाए, क्या हो जाए, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है, सेल्स का। यहाँ आप देख रहे हो कि सेल का जो अरेंजमेंट है वो एकदम ऑर्डर्ड है, इस तरीके से एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, यानी चीज़ें बहुत कायदे से रखी हुई हैं, सेल्स काफ़ी कायदे से रखी हुई हैं। बट यहाँ आप देख रहे हो कि अलग अलग, कोई सेल कहीं है, कोई सेल कहीं है, मान लीजिए कोई सेल कहीं है, कोई सेल यहाँ पे, कोई सेल यहाँ पे, कोई सेल यहाँ पे, एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है सेल्स का। तीसरा जो होता है वो ये होता है कि जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की जो पोलैरिटी होती है वो लूज हो जाती है। नॉर्मल सेल में हमने देखा कि जो न्यूक्लियस था वो बेस पे था, कहाँ था, बेस पे था। इसको हम बोलते हैं बेसल पोलैरिटी, क्या बोलते हैं, बेसल पोलैरिटी। तो ये नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन यहाँ जब सेल में डिस्प्लेसिया हो रहा है तो वो क्या लूज कर रही है, बेसल पोलैरिटी को लूज कर रही है, न्यूक्लियाई बेस से दूर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। चौथी चीज जो आपको क्या देखने को मिल सकती है कि आपको ये देखने को मिल सकता है कि सेल प्लियोमॉर्फिज्म शो करे, सेल्स की शेप एंड साइज वरी करे। मान लीजिए यहाँ पे जो सेल्स थी वो कॉलमनर थी, कैसी थी, कॉलमनर थी। यहाँ ऐसा हो सकता है कि सेल जो हो वो स्क्वेमस हो, ठीक है, मान लीजिए राउंड हो या किसी और शेप में हो, इरेगुलर शेप में हो। सेल प्लियोमॉर्फिज्म शो करती है इन द केस ऑफ डिस्प्लेसिया, सेल की शेप एंड साइज क्या होती है, वरी करती है। जब सेल्स के अंदर डिस्प्लेसिया, जब किसी भी सेल के अंदर डिस्प्लेसिया होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, इस रेशियो को हम बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये जो रेशियो होता है ये इंक्रीज कर जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है। अब ये रेशियो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, हाइपरक्रोमेटिन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, हाइपरक्रोमेटिन, डीएनए की कंडेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, डीएनए बल्कि होने लगता है, न्यूक्लियस बल्कि होने लगता है। तो डिस्प्लेसिया के केस में जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो था वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या होता है, न्यूक्लियस में हाइपरक्रोमेटिज्म शो करता है, ठीक है। और क्या होगा, इंक्रीज माइटोसिस, सेल का जो सेल के अंदर जो माइटोसिस होगी उसका जो रेट होगा, माइटोसिस का जो रेट होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। माइटोसिस का रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स जिससे क्या होंगी, काफी ज्यादा नंबर में हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसिया के बारे में आपको याद रखनी है एक बात, इट इज प्रीकर्सर ऑफ कैंसर, इट इज प्रीकर्सर ऑफ कैंसर, है ना, ये बात भी याद रखनी है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।